फिर से क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस के आधार पर आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने वाला है। क्या सीयूईटी का जो एग्जाम है वो अब नहीं हुआ करेगा या फिर साल में 2 बार हुआ करेगा? ऐसे कुछ बदलाव हैं जिन पर आज की क्लास में, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस सीयूईटी साइंस पर। मैं आपका सीयूईटी मेंटर आदित्य भैया आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। आज के इस सेशन में हम जो खबर है जो नवभारत टाइम्स पर छपी उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ के साथ आपके जो अलग अलग डाउट्स हैं उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये बदलाव अभी से होने वाले हैं या फिर ये बदलाव कुछ समय बाद से होने वाले हैं, इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्लास 12th को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आपको क्लास 12th या फिर सीयूईटी की किसी एक की तैयारी को पूरी तरीके से छोड़ देना है, इन सभी पर हम आज के सेशन में बात करेंगे और तार्किकता के साथ बात करेंगे। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं होंगी, लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम बात करने वाले हैं। तो इस सेशन में महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे ये रहने वाले हैं कि क्या 12th के आधार पर यूनिवर्सिटी मिलेगी, यानी कि क्या सीयूईटी का कोई रोल नहीं रह जाएगा, क्या सीयूईटी एग्जाम अब नहीं होगा, यह भी एक सवाल उठ रहा है। साथ के साथ यह भी बोला जा रहा है कि क्या सीयूईटी एग्जाम अब साल में 2 बार देखने को मिलेगा, और इन सब बातों को जानने से क्या फर्क पड़ेगा। हमें तो यह जानना है कि हमें क्या करना चाहिए, जिसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो चलिए इस पर हम शुरुआत करें। उससे पहले आप जरा इस खबर को देखिए जहां पर लिखा है सीयूईटी में 12वीं के मार्क्स को अहमियत देने की जा रही है तैयारी, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जा रही है। असल में बात यह है कि अगर आप देखें, और आप इस बात को जरूर महसूस करते होंगे कि जो क्लास 12th की हमारी पढ़ाई है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको देखने को चीजें मिलती हैं उसमें बहुत बड़ी एक खाई है, एक बहुत बड़ा गैप है। आप क्लास 12th में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से पढ़ने के बाद भी आपको सीयूईटी की अलग तैयारी करनी पड़ती है, आपको उसके लिए अलग बैच लेना पड़ता है, आपको उसके लिए अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करने जा रहे हो, डिफेंस की तैयारी करने जा रहे हो। ऐसा नहीं हो पाता क्या, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी क्लास 11th और 12th को पढ़ रहा है और उसके बाद अगर वो किसी एग्जाम में जाए तो उसी तैयारी के आधार पर ही वो अपने एग्जाम को निकाल सके? तो क्या जो हमारा कैरिकुलम है, जो हमारा स्कूल कैरिकुलम है, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है? उसके लिए यहां पर बात बोली गई है भैया कि स्कूली कैरिकुलम में अब केवल सब्जेक्टिव की नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह क्वेश्चन शामिल हो, ऐसी सिफारिश की गई है कमेटी के द्वारा। कौन सी कमेटी है? कमेटी को नाम दिया जा रहा है हाई पावर कमेटी, जिसने बोला है कि जो कोचिंग पर हमारी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, जो स्टूडेंट्स की आज के समय में कोचिंग पर निर्भरता बढ़ गई है कि बिना कोचिंग के वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। डिफेंस के लिए एक अलग कोचिंग चल रही है, एसएससी पढ़ना है तो अलग कोचिंग चल रही है, सीयूईटी के लिए अलग कोचिंग चल रही है। तो इन कोचिंग को थोड़ा सा कम करने के लिए, ताकि बच्चा अपने क्लास 12th को भी थोड़ा सा वेटेज दे, ये करने के लिए भैया क्या किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन में 12वीं के बोर्ड रिजल्ट को वेटेज मिलनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर छुपी हुई है कि आपका जो सीयूईटी का एग्जाम है वो तो होगा ही होगा, साथ के साथ आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें भी, उनके क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया में भी, उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में भी क्लास 12th के मार्क्स को महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 से आपका सीयूईटी का एग्जाम स्टार्ट हुआ और 2022 से पहले अगर आपके क्लास 12th में अच्छे परसेंटेज हैं, अगर आपके क्लास 12th में 92 परसेंटाइल है, 98% है, तब तो आप डीयू जा सकते थे, बीएचयू जा सकते थे, एयू जैसी यूनिवर्सिटीज में जा पाते थे। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है, 75% है, 80-82%, तो आप नहीं जा पाते थे। क्या वो वापस से आने वाला है? तो इस चीज की कवायद अभी नहीं लगाई जा सकती कि वो एग्जैक्ट सिनेरियो वापस आएगा, पर आप ये मान करके चलिए कि अभी तक जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको ये बात बोली जाती थी, कई बार हमने भी इस बात को बोला कि क्लास 12th की मार्क्स का क्या करोगे। अब भैया ऐसी जो कमीशंस हैं, ऐसी जो कमेटीज हैं, जैसे कि हाई पावर कमेटी, ये आपको बता रहे हैं कि भैया आपको नियर फ्यूचर में एक ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है जिसके तहत आपके क्लास 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्लास 12th को दरकिनार कर देते हैं, बोर्ड की तैयारी नहीं करते हैं, जैसे आईआईटी और जेईई वाले स्टूडेंट्स करते हैं कि वो बोर्ड में जैसे तैसे नंबर ले आते हैं लेकिन वो वहां पर सिलेक्शन लेते हैं। पर अगर आप सीयूईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास 12th पर भी फोकस करना होगा। लिखा है भैया दाखिले में स्कूली पढ़ाई को ज्यादा वेटेज दिए जाने की बात की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भी कई साल है ना, एंट्रेंस टेस्ट भी साल में कई बार हो। जैसे आप देखते हो भैया एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, सीडीएस का साल में 2 बार होता है, यूपीएससी का 1 बार होता है। ऐसे कई सारे ऐसे प्रतियोगी एग्जाम है, ऐसे बैंकिंग एग्जाम साल में 2-2 बार होते हैं। अलग अलग बैंक्स के मिला लो तो साल में 4-4, 5-5 एग्जाम हो जाते हैं बैंकिंग के। ये बात भी बोली जा रही है कि बैंकिंग के 2 एग्जाम, जैसे आपका सीयूटी उसके 2 एग्जाम हो, कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए सिलेबस और कैरिकुलम में बदलाव हो। तो आप यहां पर एक चीज को देख रहे हैं, यहां पर एक शब्द को बार बार यूज किया जा रहा है, हिंदी में नहीं इंग्लिश में बताऊंगा, शुड जब यूज किया जाए और विल बी जब यूज किया जाए। विल बी का मतलब भैया कि आपके लिए नियम आ चुका है,
लेकिन शुड का मतलब क्या है भैया, ये सुझाव है, क्योंकि कोई भी कमेटी पहले क्या देती है, सुझाव देती है, और उस सुझाव देने के बाद सेशन 2026 में एडमिशन के लिए सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएंगी। तो अभी चीजें सरकार को जाना बाकी है। तो जितने भी लोग सीयूईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं भैया, सीयूईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को एक बात तो मैं बता दूं कि अब आप लोगों को क्लास 12th पर भी फोकस करना चाहिए। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट यार, अगर आप क्लास 12th में हैं, स्कूल की फीस भर रहे हैं, कहीं पर भी फीस दे रहे हैं, तो आपको क्लास 12th इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताया भी है, अगर आप सीयूटी केवल तैयारी देखो तो जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आपको बहुत ज्यादा सिमिलर मिलते हैं आपके 12th से और आपके सीयूईटी में, है ना। केवल आपको लैंग्वेज और जीएटी अलग पढ़नी पड़ती है। तो यहां पर भैया सिमिलरिटी तो वैसे भी थी, पर अब उस चीज को भी और बढ़ाने की बात की जा रही है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं, क्योंकि बढ़ाना चाहिए भी। दूसरी बात अपन करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, यह सवाल का जवाब क्या है भैया, हम क्या करें, अपन को क्या करना है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात आपको बताता हूं भैया। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप अभी अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी, बोर्ड्स की, जो आपके फरवरी में होने वाले हैं, अगर आप इस समय क्लास 12th में हो, अगर आप इस समय क्लास 12th में हो, तो आपको भैया दोनों चीजों पर फोकस देते हुए चलना है ना, आपकी क्लास 12th पर भी और आपके सीयूईटी पर भी। और अगर आपको चाहिए कि भैया आप बताओ, एक सेशन लेकर के आओ इसमें कैसे बैलेंस करना है दोनों को, वो बताया जाए, उसके लिए भी एक सेशन ले आऊंगा। दूसरा आपको क्या काम करना है, दूसरा काम आपको करना है कि भैया अपनी सीयूईटी की तैयारी को कम करने के लिए, सीयूईटी की तैयारी को भैया ओरिएंटेड करने के लिए, कि भैया 100% चीजें नहीं पढ़नी है भैया, 100% में से 70% चीजें अगर आप पढ़ लोगे उतने में से आपका पेपर बन जाएगा। तो उसी के लिए आपको भैया विजन बैच से इंट्रोड्यूस भी किया जा चुका है। किस बैच से, विजन बैच से इंट्रोड्यूस भी किया जा चुका है, और विजन बैच से इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, प्लस अभी इसके जो भैया प्राइसेस है बहुत ज्यादा घट गए। जो विजन बैच आपको मिल रहा था, विजन बैच जो सीयूईटी में भैया आपको सफलता दिलाएगा, इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा घट चुके हैं। जो विजन बैच आपको मिल रहा था 1500 रुपए में, वो विजन बैच अब आपको मिलने वाला है, एक मैं आपको कोड बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कोड बता रहा हूं, कोड अभी बताऊंगा, और उसके बाद ये बैच हो जाएगा कुछ और कम रुपए का। वो कोड है हिंदी में लिखता हूं आपके लिए, कोड हिंदी वाला बना देता हूं, ठीक है ना। दृढ़ता, और एक इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कंसिस्टेंसी। और ये कोड आपको कहीं डालना नहीं है, आपको अपने मन में डालना है, और आपको ये बैच तब भी 1500 का ही रहेगा, लेकिन आपकी सिलेक्शन की गारंटी बढ़ जाएगी, सिलेक्शन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सस्ता है, उसमें कोई कंसेशन नहीं हो पहले से ही। क्योंकि भैया आप इस समय ये वीडियो केजीएस पर देख रहे हैं, खान ग्लोबल स्टडीज, यहां पर हम आपको ये कोड वोड बता करके कमाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आपको पहले ही मिनिमम प्राइस सेट कर देते हैं, और उसी प्राइस पर आपको भैया कोई भी क्लासेस मिल जाती हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो विजन बैच के लिए एनरोल भी कर लें, साथ के साथ अपने बोर्ड्स की तैयारी को भी करते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जरूर से जरूर इस वीडियो पर, उस मुद्दे पर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अन्यथा अगर कोई छोटी बात हुई तो वहीं पर आपको मैं जवाब भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वाकई में ऐसे सेशंस चाहिए जिसमें मैं आपके डाउट को दूर करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज था, तभी मैंने इस वीडियो को लिया। अगर आपके कोई ऐसे डाउट्स रहते हैं और आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस आपके लिए जरूरी हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपने विजन बैच में एनरोल किया है या नहीं किया है, किया है तो क्यों किया, और नहीं किया है तो क्यों, क्या सोच करके नहीं किया है, ये भी आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद। और आपको बता दूं, यूट्यूब पर भी रोज 9 बजे सुबह क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपको हर एक टीचर आकर के क्या करवाता है, एक टॉपिक को कवर कराता है, चाहे वो कोई भी डोमेन सब्जेक्ट हो, है ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, या फिर जीएटी। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, और सीयूटी की तैयारी केजे सीयूटी साइंस से करते रहिए, और अभी के अभी सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय।